बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखा था। अभी उसी चीज़ को हम थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप एक अच्छा सा डिज़ाइन बना लेते हैं तो अगला जो स्टेप होता है वो होता है उसको सेव करना, कि आप उसको किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे या सेव करेंगे ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखें ऊपर टॉप पे एक शेयर की ऑप्शन होती है। अगर आप इस पे क्लिक करें शेयर पे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप इस डिज़ाइन को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई टीम मेंबर या कोई ग्रुप है जो आप मिल के काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उन लोगों के साथ ये डिज़ाइन जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनका ईमेल एड्रेस देंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन जो है उन लोगों के साथ वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। लेकिन अभी हमने चूँकि इसको डाउनलोड करना है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगी डाउनलोड की। बाकी चीज़ों को फ़िलहाल छोड़ दें, डाउनलोड हमने करना है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाऊँगा। तो डाउनलोड के आने के बाद यहाँ पे आपके पास ये फ़ाइल टाइप की ऑप्शन होगी कि आप इसको किस तरह से आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। आप इसकी JPG फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, PNG फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से उस हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। JPG जो होती है वो भी पिक्चर फॉर्मेट होती है। ये आप पिक्चर्स शेयर करने के लिए JPG फ़ाइल यूज़ करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप जितना भी काम करते हैं अपने मोबाइल से, जो पिक्चर्स आप बनाते हैं, आपकी जो कैमरा की गैलरी में जितनी पिक्चर्स होती हैं वो सारी JPG फ़ाइल्स होती हैं। तो ये एक अच्छी फॉर्मेट है अगर आप पिक्चर्स को शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो PNG फ़ाइल होती है। PNG फ़ाइल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये मोस्टली इंटरनेट पे, वेब पे जितनी चीज़ें आप वेबसाइट्स में ये फ़ाइल जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आप इसको PDF की स्टैंडर्ड फ़ाइल डाउनलोड आप इसकी कर सकते हैं या प्रिंट रेडी फ़ाइल आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है PDF का उसमें थोड़ा सा इसका साइज़ कम होता है, रेजोल्यूशन कम होती है। लेकिन जो PDF की जो प्रिंट वर्जन है उसमें इसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। तो बाकी आप इसकी SVG फ़ाइल भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रो वर्जन के लिए है। अगर आप वीडियो बनाई है आपने तो आप इसकी MP4 फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं या GIF फ़ाइल जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो GIF फ़ाइल जो होती है इसको GIF भी कहते हैं, GIF भी कहते हैं। ये एनिमेटेड फ़ाइल होती है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल PNG पे रहने देता हूँ। उसके बाद आप इसका साइज़, बैकग्राउंड वगैरह अगर चाहें तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो फ़ीचर्स हैं वो प्रीमियम फ़ीचर्स हैं, यानी कि आपका जो प्रो वर्जन है ये फ़ीचर्स सिर्फ उसमें काम करेंगे। तो यहाँ से आप PNG को सिलेक्ट करें। साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट वही होगा जो हमने फ़ाइल बनाते वक्त दिया था। तो यहाँ से आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार दिखाएगा कि आपकी जो फ़ाइल है वो डाउनलोड हो रही है। तो ये जो फ़ाइल है बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड का फ़ोल्डर जो होता है उसमें ये डाउनलोड हो जाती है। तो ये देखें, ये मेरा जो डाउनलोड का फ़ोल्डर है मेरे PC पे, वहाँ पे ये डाउनलोड हो गई है ये फ़ाइल। तो यहाँ से अब आप इसको शेयर कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है फ़ाइल को सेव करना। आपने अगर डॉक्यूमेंट अपना डिज़ाइन बना लिया है तो आप इस तरह से उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद चीज़ें आज कैनवा में सीखते हैं कि हम कैनवा पे किस तरह से काम करते हैं अपने डिज़ाइन पे। अगर आपने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं तो उनका साइज़ चेंज करना और लेयर्स के बारे में भी अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको एक स्लाइडर नीचे नज़र आएगा। ये जूम इन और जूम आउट करने के लिए होता है, यानी कि आपका जो डिज़ाइन आपके सामने जो कैनवस ओपन है उसको आप कितना जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे इस स्लाइडर की मदद से आप कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ नहीं होता। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो डिज़ाइन है उसका साइज़ है। ये उसका साइज़ हरगिज़ नहीं है, ये सिर्फ जूम होता है जिसकी मदद से आप इसको करीब या दूर करके देख सकते हैं अपने डिज़ाइन को।
तो ये स्लाइडर जो होता है ये जूम के लिए होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं, कुछ जब आप टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शन हैं वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट होता है, इस पर क्लिक करें तो जितने भी फ़ॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से हम कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये पिछली क्लास में भी हमने देखा था। उसके बाद ये टेक्स्ट का साइज़ होता है, फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से आप प्लस की मदद से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और माइनस की मदद से यहाँ से इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअल साइज़ भी एंटर कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप इसको 100 पे रखना चाहते हैं तो ये 100 लिख के आप एंटर करें तो इसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर है, ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, और इटैलिक अगर आप करना चाहें तो ये इटैलिक। ये बिल्कुल सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। उसके बाद ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, आप इसको लेफ़्ट, सेंटर, राइट जिस साइड पे भी अलाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी ये जो टेक्स्ट है इसको मैं लेट से कि यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक पैराग्राफ की शक्ल आ जाए। तो यहाँ से आपको इसकी अलाइनमेंट की समझ आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ सिर्फ अलाइनमेंट आपको सिखाने के लिए। यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी देखें यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है आपका वो सेंटर अलाइन है। अगर आप इसको इस पर क्लिक करें तो अभी ये जो है ये लेफ़्ट साइड पे आ गया, लेफ़्ट साइड पे इसकी अलाइनमेंट आ गई है। उसके बाद दोबारा आप इस पर क्लिक करें, अभी ये जस्टिफाइड है, यानी कि अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो ये दोनों साइड पे बराबर अलाइन होगा। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा इस पर क्लिक करें तो ये राइट साइड पे आ गया। अब ये यहाँ से इसकी अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड की हो गई है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पे लिस्ट। अगर आप इसको एक लिस्ट की शक्ल देना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वर्ड, एक्सेल वगैरह में भी चलती हैं, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। लिस्ट को आप नंबरिंग की शक्ल भी दे सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट जो है वो स्पेसिंग होती है। स्पेसिंग में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी लेटर स्पेसिंग होती है और एक लाइन स्पेसिंग होती है। लेटर स्पेसिंग से ये मुराद है कि ये जो आपके वर्ड्स हैं उनमें कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो देखें यहाँ से आप इनको इंक्रीज़ करते जाएं तो ये जो लेटर्स हैं आपके उनके बीच में स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये आपकी लेटर स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं और आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लाइन लेटर स्पेसिंग एडजस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आ जाती है, यानी कि दो लाइन्स के बीच में जो स्पेस होगी वो कितनी होगी, वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो रही है और यहाँ से ये स्पेसिंग इसकी कम हो रही है। तो यहाँ से इसकी मदद से आप लाइन स्पेसिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह से आप टेक्स्ट पे शेडो ऐड कर सकते हैं, लिफ्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स आ जाते हैं, ये आप अपने टेक्स्ट पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। तो ये आपके पास यहाँ पे स्टाइल्स हैं, अभी नन पे है। अगर आप नन पे रखेंगे तो कोई भी इस पे स्टाइल ऐड नहीं होगा। अगर आप कोई स्टाइल ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए जब आप कोई भी स्टाइल ऐड करेंगे तो जितने भी स्टाइल्स हैं उन सब की सेटिंग्स डिफरेंट हैं। जिस तरह अगर आप मैं यहाँ पे मैं शेडो अप्लाई करता हूँ तो इस पर ये शेडो आ जाएगा। तो शेडो से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं कि आप शेडो की सेटिंग किस तरह से करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। देखें ऑफसेट इसका कितना होना चाहिए, शेडो का भी कम कर दिया, ज़्यादा करें तो ये शेडो दूर होता जाएगा। यहाँ पे देखें ये शेडो आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपके टेक्स्ट से कितना कम या ज़्यादा हो तो यहाँ से आप ऑफसेट की मदद से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डायरेक्शन है, अभी ये -45 डिग्री पे इसका जो शेडो बन रहा है इसको आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एंगल पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये शेडो आपका कितना ब्लर होना चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और शेडो की ट्रांसपेरेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। शेडो का कलर जो है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 2 कलर आ रहे हैं,
और नीचे इसको लेके जाएं तो बाकी कलर्स यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। तो जो कलर आप देना चाहते हैं शेडो को वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास शेडो से रिलेटेड सारी की सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। अगर आप कोई और स्टाइल इस पे ऐड करते हैं, लेट्स से कि ये वाला स्टाइल ऐड करते हैं, तो इसकी सिर्फ इंटेंसिटी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, कितना इंटेंस होना चाहिए। तो ये जितने भी यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं इन सब को आपने खुद से ट्राई करना है और उनकी सेटिंग्स चेंज करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें टेक्स्ट की शेप है कि टेक्स्ट आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो या कर्व की शक्ल में हो। अगर आप इसको थोड़ा सा राउंड करना चाहते हैं, कर्व की शक्ल देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको कर्व भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे जो हमने अपने टेक्स्ट पे ऐड किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनिमेट की ऑप्शन है, इसको हम फ़िलहाल स्किप करते हैं, इसको आगे चल के हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। मज़ीद आप इसमें आ जाएँ तो ये मोर पे आपके पास ये डॉट्स हैं, यहाँ से आपको मज़ीद इसकी कुछ ऑप्शंस भी नज़र आ जाएंगी। फ़िलहाल मैं इस टेक्स्ट को, इसकी शेप जो है वो बिल्कुल सीधा कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे इसकी मोर में आगे सेटिंग में यहाँ पे देखें, एक तो आपके पास इसको अंडरलाइन अगर आप करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है तो आई गेस इस पर ये अप्लाई नहीं होगा। मैं इसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से आगे इस पर अंडरलाइन अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये इस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। उसके बाद दूसरा जो होता है वो स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन होती है, इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू अगर आप इस पर क्लिक करें तो टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। जिस तरह आप इस चीज़ को कट करते हैं तो यहाँ से स्ट्राइक थ्रू भी इसको बोलते हैं, तो आप यहाँ से ये ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे इसका जो केस है वो आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह अभी ये जो है ये स्मॉल लेटर्स में आ रहा है, अगर आप इसको कैपिटल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, अब ये सारे का सारा कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। दोबारा से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये स्मॉल में आ जाएगा वापस। तो ये हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होती हैं। उसके बाद पोजीशन, इसमें आपके पास डिफरेंट लेयर्स वगैरह की सेटिंग्स आ जाती हैं कि आप इसको किस तरह से अलाइन करना चाहते हैं, तो वो अभी हम यहाँ से इसको भी डिस्कस करेंगे। इसको मैं टेक्स्ट को फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको लेयर्स समझाने में आसानी हो। तो लेयर्स क्या होती हैं, देखें जब हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन में हम जितने भी एलिमेंट्स ऐड करते हैं वो सारे एक अलग लेयर में बनते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए हम कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं अपने डिज़ाइन में। मैं शेप्स पे आ जाता हूँ। शेप्स में मैं एक रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ, एक मैं सर्कल ऐड कर देता हूँ और एक मैं स्टार ऐड कर देता हूँ। अब ये 3 शेप्स हमारे पास ऐड हो गई हैं। ये तीनों शेप्स जो हैं ये अलग अलग लेयर पे आई हैं। ये जो है ये चूँकि हमने सबसे पहले ऐड किया है तो ये सबसे नीचे आएगा। उसके बाद हमने सर्कल ऐड किया तो सर्कल इसके ऊपर आएगा, और जो स्टार हमने ऐड किया है वो इससे भी ऊपर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ आएँ। तो यहाँ से मैं कलर में आके इसको कोई भी एक कलर दे देता हूँ, सर्कल को मैं कोई और कलर दे देता हूँ, और जो रेक्टेंगल है उसको मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले सर्कल रेक्टेंगल ऐड की थी, तो यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो सबसे पीछे है। उसके बाद हमने सर्कल ऐड किया था तो सर्कल उसके ऊपर आ रहा है, और उसके बाद हमने स्टार ऐड किया था तो स्टार जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है। अब ये एक लेयर्स की शक्ल बन गई है। हम यहाँ पे इनको डिफरेंट अलाइन कर सकते हैं डिफरेंट तरह से। अगर हम इसको जो यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगल है इसको अगर मैं ऊपर लेके आना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके लेयर्स में आके इसको, इसमें अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ और ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकता हूँ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखें ये जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर अभी 3 लेयर्स हैं। लेट्स से कि मैं इसको भी इसके ऊपर ले आता हूँ। अब यहाँ पे रेक्टेंगल है, उसके ऊपर 2 लेयर्स हैं, एक सर्कल की लेयर है, एक स्टार की लेयर है। अगर तो मैं इसको करता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये एक स्टेप ऊपर आ जाएगा, यानी कि अपने से जो ऊपर जो एक लेयर थी उससे ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो
उससे ऊपर लेयर थी उसके पीछे ही रहेगा, यानी कि एक स्टेप ये फॉरवर्ड आ गया है। इसको मैं जब दोबारा क्लिक करता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड तो ये एक स्टेप मज़ीद ऊपर आ जाएगा और स्टार वाली जो लेयर है उससे भी ऊपर आ गया। तो ये होता है ब्रिंग फॉरवर्ड। लेकिन अब देखें, अब जो सर्कल वाली लेयर है वो सबसे पीछे चली गई है, तो सर्कल के ऊपर अब 2 लेयर्स हैं। अगर मैं इसको सबसे ऊपर लेके आना चाहूँ एक ही स्टेप में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेयर पे आके ब्रिंग टू फ्रंट इस पर क्लिक करूँगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड में। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड पे करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड तो ये एक स्टेप ऊपर आएगा, लेकिन आप ब्रिंग टू फ्रंट पे करें तो ये सारी लेयर से ऊपर आ जाएगा। अब चूंकि ये वाली जो लेयर है हमारी सर्कल की ये सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे हमारे पास अब ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट की ऑप्शन डिसेबल हो गई हैं, क्योंकि ये मज़ीद ऊपर नहीं जा सकती। अब यहाँ पे हमारे पास सेम 2 ऑप्शंस आ गई हैं, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। ये दोनों भी सेम चीज़ें हैं। जिस तरह लेयर को अगर आप वापस पीछे भेजना चाहते हैं तो आप सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक कर सकते हैं। अगर मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करता हूं तो देखें ये एक स्टेप पीछे चली गई है, यानी कि जो रेक्टेंगल वाली लेयर है उससे ये पीछे चली गई है, लेकिन स्टार वाली लेयर के अभी भी ये ऊपर है। तो यहाँ से आप इसको सेंड टू बैक अगर करते हैं तो ये बिल्कुल एंड पे चली जाती है, सबसे पीछे चली जाती है ये लेयर। तो यहाँ से आप लेयर्स को ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास शो लेयर्स की ऑप्शन होती है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको सारे के सारे लेयर्स दिखा देता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी लेयर्स हैं। सबसे नीचे आपको बैकग्राउंड लेयर दिखाता है, ये बैकग्राउंड वाली, और उसके ऊपर जो है ये उसी सीक्वेंस के साथ आपको दिखाएगा जिस सीक्वेंस के साथ ये आपके डॉक्यूमेंट में है। यानी कि सबसे ऊपर जो है वो रेक्टेंगल है तो ये सबसे टॉप पे दिखा रहा है, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद स्टार और फिर सर्कल, और उससे आखिर में जो है वो हमारी बैकग्राउंड वाली लेयर है जो कि वाइट बैकग्राउंड है हमारा। तो ये होती हैं लेयर्स। इस तरह से हम लेयर्स को मैनेज करते हैं। ये बहुत सिंपल है, जब आप कैनवा पे काम करेंगे तो साथ साथ ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम अपने एलिमेंट्स को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, इनका साइज़ में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। तो इनको मैं साइड पे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कंट्रोल हैंडल्स बने हुए आ जाते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो चीज़ें होती हैं ये कंट्रोल हैंडल्स होते हैं। हम किसी भी चीज़ को उसका साइज़ जो है वो इन हैंडल्स की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस इनमें ये होता है कि अगर आप इसको कॉर्नर से पकड़ के छोटा या बड़ा करते हैं तो वो दोनों डायरेक्शंस में जाएगा, यानी कि आपके हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरह से इसका साइज़ छोटा बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे जब इसको मैं कॉर्नर से पकड़ के बड़ा कर रहा हूँ तो ये इसका साइज़ दोनों साइड से छोटा बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक साइड से छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब ये सिर्फ एक साइड से इसका साइज़ छोटा बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम किसी भी चीज़ को उसका साइज़ एडजस्ट करते हैं क्लिक करके, तो अगर हमारा हाथ उसकी मूवमेंट थोड़ी सी आगे पीछे होती है तो उस चीज़ की शेप जो है वो दोनों साइड पे बिगड़ जाती है, यानी कि दोनों साइड से वो फ्रीली आप उसको छोटा बड़ा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसकी शेप सेम रहे, यानी कि वो दोनों डायरेक्शंस से एक जितना बड़ा हो, जितना वो हॉरिजेंटली बड़ा हो उतना ही वर्टिकली भी, तो आप इसको क्लिक करके साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस करें। अब शिफ्ट का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ दोनों साइड से सेम चेंज होगा, यानी कि राइट साइड से भी इसकी विड्थ भी और हाइट भी दोनों चीज़ें बराबर चेंज होंगी। इसके शेप पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इसको देखें सर्कल को, इसका साइज़ मैं अगर छोटा बड़ा करता हूँ तो ये दोनों साइड से बराबर चेंज हो रहा है। क्योंकि ये सर्कल है इस वजह से ये इस पे अब शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके अलावा बाकी शेप्स जो हैं उन पे आपको शिफ्ट प्रेस करेंगे तब उनका साइज़ जो है वो दोनों साइड से बराबर छोटा बड़ा होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें, आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एरोज़ नज़र आएंगे। इन पे क्लिक करके आप इसको अपनी मर्ज़ी के किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। यही चीज़ सर्कल पे भी, लेकिन सर्कल चूँकि सर्कल है वो उसको जिस एंगल पे भी रोटेट करें सेम ही होगा। तो स्टार पे अगर आप देखें, स्टार के साथ भी यहाँ पे ये बना हुआ आ गया है। इस पे आप क्लिक करके इसको जिस साइड पे रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप उसको रोटेट करते हैं साथ उसका एंगल भी लिखा हुआ आता है कि अभी ये कितने डिग्री पे ये रोटेट हो गया है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा है और टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट का साइज़, लाइन स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी हैं। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आपको डिज़ाइनिंग में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब